सुप्रभात बेटा। संवाद सेतु का अपना एक बिंदु हो गया था समाचार लेखन। समाचार लेखन था, वो बिंदु मैंने करवा दिया था। समाचार लेखन का बिंदु मैंने करवा दिया था। संवाद सेतु का जो दूसरा बिंदु आज अपन पढ़ेंगे वो अपना साक्षात्कार। साक्षात्कार सबसे पहले तो देखेंगे कि साक्षात्कार होता क्या है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई संवाददाता समाज के किसी भी प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की जाती है उसे क्या कहते हैं? साक्षात्कार। साक्षात करना यानी सामने प्रस्तुत करना। सामने बैठा करके जो संवाददाता होता है उससे क्या करता है? सवाल जवाब करता है। संवाददाता है वो सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या देता है? वो जवाब देता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार। साक्षात्कार में किसका महत्व होता है? संवाद का। संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। बातचीत क्या होती है? बातचीत होती है। साक्षात्कार में क्या की जाती है? बातचीत की जाती है। एक संवाददाता होता है और एक सामने समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है। साक्षात्कार लेने का क्या कारण है? क्यों लिया जाता है साक्षात्कार? साक्षात्कार इसलिए लिया जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। और साक्षात्कार हमेशा ही अच्छे काम करने वाले सम्मानित व्यक्ति है उसी का क्या लिया जाता है? साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार में किसका ध्यान रखा जाता है? संवादों का ध्यान रखा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंटरव्यू। एक संवाददाता है, वो सामने व्यक्ति को बैठा करके उससे सवाल जवाब करता है और उन सवाल जवाबों को या तो किसी अखबार के अंदर, अखबार या फिर टेलीविज़न में क्या करता है? उनको प्रसारित करता है। तो ये कौन सी विधा है? साक्षात्कार की विधा है, इंटरव्यू की विधा है। अब देखते हैं कि एक अच्छा साक्षात्कार किस प्रकार से बनाया जा सकता है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये कुछ प्रश्न साक्षात्कार के बनेंगे, वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला प्रश्न है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। साक्षात्कार यानी अपने कहते हैं कि साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो साक्षात्कार होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए क्या होता है? साक्षात्कार होता है। और एक साक्षात्कार होता है वो या तो प्रिंट मीडिया या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके लिए साक्षात्कार होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार होता है कि जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा पास करके जाता है तो अंतिम उसका जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बारे में जानकारी की इस व्यक्ति को इस विषय के बारे में या इस नौकरी के बारे में कितनी जानकारी होती है। एक तो वो साक्षात्कार होता है। एक होता है जो प्रिंट मीडिया का मतलब अखबार के अंदर प्रसारित करने के लिए, लिखने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न आदि के ऊपर प्रसारित करने के लिए साक्षात्कार लिखे जाते हैं। तो साक्षात्कार, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कौन सा होना चाहिए? तो पहला प्रश्न यही है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला गुण तो यह है कि साक्षात्कार के लिए उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य का मतलब कि किसी भी बात पर अधिक उतावला नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा, जानने की इच्छा होनी चाहिए उसमें। तटस्थता, किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेने वाला, किसी भी दल का पक्ष नहीं लेने वाला, किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेने वाला, तथा उसके अंदर क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। पहली विशेषता हो गई कि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कौन सा व्यक्ति बन सकता है? जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी, जिसके अंदर कूटनीति होगी, जिसमें धैर्य होगा, जिसमें जिज्ञासा होगी, जिसमें तटस्थता होगी और जिसके अंदर क्या होगा? साहस होगा। वह व्यक्ति एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बन सकता है। पहली विशेषता होगी एक अच्छा साक्षात्कार। स्वयं मान लिया
कि अपन क्या है, साक्षात्कार लेने वाले हैं, तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। स्वयं के ऊपर लेकर के अपन देखते हैं कि हम हैं, वो सामने वाले का क्या ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए और हमारे अंदर साहस होना चाहिए। जैसे मान लो अपन हैं और किसी मुख्यमंत्री का हमको साक्षात्कार लेना है, तो हमारे अंदर साहस नहीं होगा तो हम एक अच्छा साक्षात्कार नहीं ले सकते हैं, कि हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि मुख्यमंत्री से जाकर ये क्या कर सकें, बातचीत कर सकें। तो ऐसा साहस एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी कूटनीति, धैर्य और तटस्थता उसके अंदर होनी चाहिए कि वह बड़े व्यक्तियों का भी आसानी से क्या ले सके, साक्षात्कार ले सके। दूसरी विशेषता क्या होती है कि साक्षात्कार के विषय तथा जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। मान लो अपन किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में हमको पूरी जानकारी पता नहीं है, तो हम एक अच्छा साक्षात्कार तैयार नहीं कर सकते हैं, एक अच्छा इंटरव्यू तैयार नहीं कर सकते हैं। अच्छा इंटरव्यू अपन कब तैयार करेंगे, जब जिस व्यक्ति का अपन को साक्षात्कार लेना है, जैसे मान लो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साक्षात्कार लेना है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हमें पता होना चाहिए कि इनका व्यक्तित्व ऐसा है, इन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया है, राज्य के लिए इस प्रकार से उन्होंने काम किया है, तब हम एक अच्छा साक्षात्कार बना सकते हैं। तीसरी विशेषता होगी कि साक्षात्कार में वही सवाल पूछने चाहिए जो आम पाठक के मन में हो, यानी अपने मन की बात नहीं, बल्कि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है, एक अच्छा साक्षात्कार लेने वाला वही व्यक्ति है जो आम पाठकों के सवाल अपने मन से दूसरे को पूछे, यानी सामने वाले को पूछे। चौथी है, साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर ऐसी सुविधा नहीं है, रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, नोट्स उसके बनाने चाहिए, अर्थात लिखने के अंदर भी उसको क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। जैसे मान लो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब तो कैमरे वगैरह की सुविधा है, पहले कैमरे वगैरह की सुविधा नहीं हुआ करती थी। उस समय तो साक्षात्कार होता था वो किस प्रकार से होता था, लिखित हुआ करता था, यानी नोट्स बनाए जाते थे। और नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते थे, पहले प्रश्न, साक्षात्कार लेने वाला क्या पूछता था, प्रश्न पूछता था और सामने वाला उत्तर देता था, फिर प्रश्न पूछता था और फिर उत्तर, इस प्रकार से चला करता था। साक्षात्कार इस प्रकार से चलता है। आज जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी इसी प्रकार का क्रम है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और सामने वाला उसको क्या देता है, उत्तर देता है। फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका क्या दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। तो साक्षात्कार के अंदर कौन सी विधि होती है, प्रश्नावली विधि। साक्षात्कार के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रश्नावली विधि काम में ली जाती है। तो एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है, एक अच्छा साक्षात्कार लेने वाला वही है जिसके अंदर निम्नलिखित क्या होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। संवेदनशीलता, साहस, कूटनीति, धैर्य, तटस्थता आदि गुण होने चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे में उसको क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के अभाव में व्यक्ति एक अच्छा साक्षात्कार तैयार नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता होगी कि साक्षात्कार के अंदर वही सवाल पूछने चाहिए जो आम जनता के मन में हो। और चौथी विशेषता ये होगी कि साक्षात्कार को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड की सुविधा नहीं है तो क्या बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। चार विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता इसकी देखते हैं। अगली विशेषता है, चार विशेषता आपने पढ़ी। पहली विशेषता कौन सी हो गई कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के अंदर साहस, धैर्य, कूटनीति, तटस्थता आदि गुण होने चाहिए। दूसरी विशेषता हो गई कि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता के अंदर जिस व्यक्ति का साक्षात्कार वह ले रहा है उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि उसमें एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है जो आम जनता के सवाल हैं वो सामने वाले से पूछे। चौथी विशेषता कौन सी हो गई, साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड अगर करने की सुविधा नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। अब पांचवी विशेषता क्या है कि साक्षात्कार को सवाल और जवाब के क्रमिक रूप में लिखना चाहिए ताकि वो सुंदर आलेख बन सके। अभी मैंने बताया था सवाल और जवाब कैसे, कि प्रश्न,
प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। इस प्रकार एक क्रमिक रूप के अंदर, क्रमिक आलेख के रूप में साक्षात्कार को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, जिससे है कि वह साक्षात्कार कैसा लग सके, अच्छा लग सके। छठी विशेषता है कि साक्षात्कार संबंधी समस्त सूचनाओं एवं जानकारियों से भी अवगत होना चाहिए, कि साक्षात्कार के अंदर किन किन जानकारियों की आवश्यकता है, किन किन सूचनाओं की आवश्यकता है, ये बात भी उसको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाता है। और अंतिम विशेषता है कि साक्षात्कार विषयेतर न हो, इस हेतु साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित करने की कला होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मान लो अपन किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं, समाज के सम्मानित व्यक्ति का क्या ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, और कौन किस बात के ऊपर साक्षात्कार ले रहे हैं, जैसे मान लो अपन ले रहे हैं बेरोजगारी पर, बेरोजगारी के ऊपर साक्षात्कार ले रहे हैं, बात किसके ऊपर होनी है, बेरोजगारी के ऊपर होनी है। हमारे साक्षात्कार का विषय क्या हो गया, बेरोजगारी। साक्षात्कार का विषय क्या हो गया, बेरोजगारी हो गया। इसी के ऊपर अपने को क्या करने हैं, सवाल जवाब करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला इस विषय से हट जाता है और इस विषय से हट करके कोई दूसरे विषय के ऊपर ही क्या करने लग जाता है, बातचीत करने लग जाता है। उस समय एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है जो व्यक्ति जिस विषय से भटक गया है, जिस विषय से दूर चला गया है, उस व्यक्ति को वापस उसी विषय के ऊपर ही सवाल जवाब करना ही एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता का क्या होता है, गुण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति साक्षात्कार के जिस विषय से दूर हट जाता है, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है जो वापस उसको उसी विषय के ऊपर केंद्रित कर सके। तो ये किसकी विशेषता हो गई, अपने 7 विशेषता हो गई हैं एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के लिए। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है जिसके अंदर ये 7 गुण होते हैं, ये 7 प्रकार की विशेषताएं जिसके अंदर होती हैं, वो एक अच्छा साक्षात्कार तैयार कर सकता है, एक अच्छा साक्षात्कार ले सकता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है कि एक प्रश्न संख्या 2 है, एक काल्पनिक प्रश्न भी आएंगे इसमें। एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकार होने के नाते अखबार या टेलीविज़न में से आप किस पर साक्षात्कार लेना चाहेंगे। ये काल्पनिक प्रश्न आएंगे आपके इसमें कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप अखबार या टेलीविज़न दोनों में से किसके ऊपर क्या लेना चाहेंगे, साक्षात्कार लेना चाहेंगे। अब दोनों में से आप किसका चयन करोगे, टेलीविज़न का या अखबार का, टेलीविज़न का। किसका, टेलीविज़न का। हम किसके ऊपर साक्षात्कार लेंगे, टेलीविज़न के ऊपर साक्षात्कार लेंगे। और ये सामान्य बातें, व्यवहारिक बातें हैं जो हमें पता भी हैं। अब टेलीविज़न के ऊपर अपन साक्षात्कार क्यों लेंगे, इसके कारण है पर टेलीविज़न कैसा माध्यम है, दृश्य और श्रव्य माध्यम है। तो इसमें अगर हम साक्षात्कार देंगे तो इसके अंदर हमारे चित्र दिखेंगे। पहली बात तो क्या दिखेंगे, चित्र दिखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमारे शरीर के हाव भाव प्रदर्शित होंगे। हम किधर देख रहे हैं, हमारा देखने का तरीका कैसा है, हमारा बैठने का तरीका कैसा है, हमारे हाथों के इशारे करने का जो तरीका है वो कैसा है। तो एक तो उसमें हमारा चेहरा कि जो साक्षात्कार ले रहा है और सामने वाला, दोनों के क्या दिखेंगे, चेहरे दिखेंगे। दोनों के शरीर के क्या दिखेंगे, हाव भाव दिखेंगे। टेलीविज़न के ऊपर दिखते हैं, हाव भाव भी दिखते हैं। अब जैसे मान लो रेडियो के ऊपर आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो रेडियो पर आप किसी प्रकार से साक्षात्कार ले सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं भी बैठे हैं, आपने कैसे भी कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप टेलीविज़न के ऊपर साक्षात्कार ले रहे हैं,
तो आपके जो कपड़े हैं वो भी कैसे होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, आपके शरीर के हाव भाव भी अच्छे होने चाहिए, आपका बैठने का तरीका भी एक अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो टेलीविज़न के ऊपर जो साक्षात्कार होते हैं, उन टेलीविज़न के साक्षात्कारों को अनेक चैनलों के ऊपर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अनेक चैनलों के ऊपर क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो 2-3 दिन तक उनको प्रसारित किया जाता है। अब जब जिस व्यक्ति का साक्षात्कार 2-3 दिन तक चैनलों के ऊपर प्रसारित किया जाएगा तो समाज के अंदर उस व्यक्ति का क्या फैलेगा, यश भी फैलेगा, यानी उसकी पहचान भी बढ़ेगी। लोग उसको देखेंगे कि ये व्यक्ति है जो इस व्यक्ति का क्या ले रहा है, साक्षात्कार ले रहा है। इसलिए अगर हम एक पत्रकार हैं और अगर हमें अखबार या टेलीविज़न दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा तो हम किसका चयन करेंगे, टेलीविज़न का। किसका चयन करेंगे, टेलीविज़न का चयन करेंगे, क्योंकि ये दृश्यात्मक साधन है। इसके अंदर स्वयं के और सामने वाले के चेहरे दिखते हैं, शरीर के हाव भाव दिखते हैं। इसके अंदर ये जो साक्षात्कार होता है जो अनेक चैनलों के माध्यम से 2-3 दिनों तक प्रसारित भी किया जाता है, जिसके अंदर व्यक्ति का यश भी फैलता है, समाज में उसका मान सम्मान भी होता है। इसलिए दोनों में से हम किसका साक्षात्कार करेंगे, टीवी का साक्षात्कार करेंगे। ये अपना दूसरा प्रश्न था साक्षात्कार का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार में किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कि अपन साक्षात्कार ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से बिंदुओं के ऊपर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये निम्नलिखित 4 बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि साक्षात्कार दाता, एक तो होता है साक्षात्कारकर्ता और एक होता है साक्षात्कार दाता। साक्षात्कारकर्ता तो होता है जो साक्षात्कार ले रहा है, और साक्षात्कार दाता होता है जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, देने वाला। यानी जो पत्रकार होगा वो साक्षात्कारकर्ता होगा, वो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, दाता होगा। तो पहला जो बिंदु है कि साक्षात्कारकर्ता के वाक्यांश, यानी उसके वाक्य कही गई बातें, उसके सिद्धांत, वाक्य, मनोभाव आदि का निष्पक्षता के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो भी बातें उसने कही हैं वो निष्पक्ष होकर के उनको लिखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि साक्षात्कार दाता के सम्मान की रक्षा और उसकी अभिव्यक्ति को पूर्ण महत्व दिया जाए। ये नहीं कि सामने व्यक्ति को बैठा लिया और बैठा करके उसको अपन बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार दाता है, उसको सामने बैठा लिया, बैठा करके उनको इस प्रकार से अपन प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर ही नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर उसके सम्मान की रक्षा नहीं होती है, उसकी बेइज्जती होती है। तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। और अभिव्यक्ति को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए। जो वह कह रहा है उसको अभिव्यक्ति की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो विषय उसको दिया गया है उस विषय पर उसको बोलने की क्या होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है कि साक्षात्कार प्रकाशन से पूर्व साक्षात्कार दाता को साक्षात्कार दिखाकर उसकी सहमति प्रदान की जाए। साक्षात्कार बन गया है, तैयार हो गया, अब तैयार होने के बाद में उसका क्या करना है, प्रकाशन करना है। टेलीविज़न में उसका प्रकाशन करना है, अखबारों के अंदर उसको प्रेषित करना है। तो उससे पहले क्या करना चाहिए कि जो साक्षात्कार लिया है उस साक्षात्कार को साक्षात्कार दाता के पास ले जा कर के और उसको दिखाना चाहिए कि ये साक्षात्कार आपका है, जिसको हम टेलीविज़न के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। तो उसकी अनुमति क्या होनी चाहिए, ली जानी चाहिए। वह अनुमति देगा तभी उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रसारित किया जाना चाहिए। और अंतिम है कि साक्षात्कार दाता के साक्षात्कार को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं करना चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कि वो साक्षात्कार देता है तो उसकी बातों को किसी प्रकार से नई टेक्निक के माध्यम से उनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, उसमें काट छाँट कर दी जाती है। तो इस प्रकार का कार्य भी साक्षात्कार के अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी बातें कही हैं उन बातों को उसी प्रकार से टेलीविज़न के अंदर प्रसारित किया जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की काट छाँट नहीं करनी चाहिए, शब्दों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो भी साक्षात्कार प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशित करने से पहले जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है उससे क्या लेनी चाहिए, हमें अनुमति लेनी
चाहिए, उसी के बाद ही हमें साक्षात्कार को प्रेषित व प्रसारित किया जाना चाहिए। उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और उसको बोलने की पूर्ण क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। उसके वाक्यांश, मनोभाव आदि का निष्पक्षता के साथ क्या करना चाहिए, उल्लेख करना चाहिए। ये एक साक्षात्कार में इन बिंदुओं के ऊपर क्या दिया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं कि देखो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार अलग होते हैं और प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो साक्षात्कार तैयार किया जाता है, उस साक्षात्कार के अंदर पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, इन बातों का हमें पता नहीं होता है। लेकिन एक अच्छा साक्षात्कार कौन सा होता है, अभी प्रश्न बनता है कि अच्छे साक्षात्कार के गुण बताइए। अच्छे साक्षात्कार के गुणों पर प्रकाश डालिए। एक अच्छे साक्षात्कार के गुणों के ऊपर प्रकाश डालिए। अच्छा साक्षात्कार कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो ये होता है इसमें कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसमें हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर पता नहीं होता है, कौन सा हमें प्रश्न पूछेगा इस चीज़ का पता नहीं होता है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साक्षात्कार होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी प्रश्न पूछने होते हैं, जो भी प्रश्न पूछने होते हैं उन सारे प्रश्नों को पहले सामने वाले को दे दिया जाता है। भाई जैसे मान लो समाज के किसी व्यक्ति से हमें क्या लेना है, साक्षात्कार लेना है, तो साक्षात्कार लेने से पहले अपन पूरी क्या बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे कि ये प्रश्न ये प्रश्न, फिर उत्तर अगला उसमें देखेगा कि ये प्रश्न पूछेगा वहाँ पे, तो इस प्रश्न का मुझे ये उत्तर देना है। तो एक अच्छा साक्षात्कार वही होता है जिसमें साक्षात्कार लेने से पहले साक्षात्कार देने वाले को सारे प्रश्न दे दिए जाते हैं कि ये जो 5 प्रश्न हैं, ये 5 प्रश्न हम आपको साक्षात्कार के अंदर क्या करेंगे, पूछेंगे। जब उसको 5 प्रश्न पहले ही दे दिए जाते हैं तो साक्षात्कार देने वाला है उन प्रश्नों के ऊपर बड़ी गंभीरता से क्या करता है, विचार करता है और फिर वो एक अच्छा साक्षात्कार दे सकता है। पहली बात तो ये होगी कि जो भी साक्षात्कार दे रहा है उस साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को पहले से क्या दे दिए जाते हैं, प्रश्न दे दिए जाते हैं। वो उनकी अच्छी तैयारी करके फिर अपना क्या देता है, साक्षात्कार देता है। और जब अच्छी तैयारी करके अपना साक्षात्कार देगा तो वह साक्षात्कार कैसा होगा, अच्छा होगा। ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे साक्षात्कार के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जिस व्यक्ति का हमें साक्षात्कार लेना है उस व्यक्ति से स्थान, समय आदि हमें पहले से नियत और निश्चित कर लेने चाहिए कि उस दिन साक्षात्कार लेंगे। अचानक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक उस व्यक्ति को पकड़ करके हम कहेंगे कि नहीं हम आपका साक्षात्कार लेंगे, तो अचानक अगर उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे तो क्या वह अच्छा साक्षात्कार दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। वह उसको पहले से क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं उस व्यक्ति से पहले स्थान, समय आदि की रूपरेखा पहले क्या कर ली जाती है, बना ली जाती है कि आपको इस समय और इस दिनांक को आपसे क्या लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। और पहली बात कौन सी हो गई कि उसको क्या दे दी जाएगी, प्रश्नावली दे दी जाएगी। सारे प्रश्न उसको पहले से ही दे दिए जाएंगे। जब ऐसा काम पहले से ही तैयार हो जाएगा तो व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अच्छा साक्षात्कार हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे साक्षात्कार की सफलता किस बात में निहित होती है। एक अच्छा साक्षात्कार किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है। एक अच्छा साक्षात्कार की सफलता है कर्ता की सफलता किस बात में निर्भर करती है। तो उसकी सफलता देखो, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को वाक्पटु होना चाहिए। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता को क्या होना चाहिए, वाक्पटु। यानी बोलने में क्या होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। बात को घुमा फिरा करके पूछने की उसको क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। कई बार अपन देखते हैं साक्षात्कार लेने वाला होता है वो सामने वाले से घुमा फिरा करके प्रश्न के उत्तर ले लेता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो साक्षात्कार ले रहा है वह कैसा होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वाक्पटु, ताकि वह साक्षात्कार दाता को अपने प्रश्नों के जाल में उलझा कर खूबसूरती से उसके मन की बात या फिर प्रश्नों के उत्तर निकलवा सके। वाक्पटु होगा वही
प्रश्नों के उत्तर निकलवा सकता है। अगर वाक्पटु नहीं है तो वह उस व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर नहीं निकलवा सकता है। कई बार साक्षात्कारकर्ता चतुराई से कई प्रश्नों के उत्तर टाल देते हैं। अपन देखते हैं साक्षात्कार ले रहा है, साक्षात्कारकर्ता ने प्रश्न पूछा और सामने वाले ने उसका उत्तर नहीं दिया और दूसरी बात ही करने लग गया। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वही है जो घुमा फिरा करके और वही बात है वो सामने वाले से कहलवा देगा। ऐसे में घुमा फिरा करके उन प्रश्नों व बातों को सामने लाना एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की क्या होती है, पहचान होती है। यानी एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, वाक्पटुता का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। बात को घुमा फिरा करके सामने लाने का और घुमा फिरा करके और सामने वाले के मन की बात को व्यक्त करने का उसके पास एक तरीका होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा साक्षात्कार बना सकता है। ये अपने साक्षात्कार का जो बिंदु था उसके लगभग अपने सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब इसमें से कई प्रश्न से कैसे बढ़ा लिए वो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बनेंगे कि जैसे प्रिंट मीडिया कौन सा होता है, अखबार होता है। प्रिंट मीडिया के लिए जब साक्षात्कार करेंगे तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं तो जब प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार अपन कर रहे हैं तो उसमें वेशभूषा का तो कोई महत्व होता नहीं है, उसमें वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। उसमें किसका महत्व होता है, शब्दों का महत्व होता है। क्योंकि प्रिंट मीडिया का मतलब अखबार, और अखबार के अंदर साक्षात्कार लिखेंगे, अखबार के अंदर साक्षात्कार लिखेंगे तो उसमें किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा, शब्दों के ऊपर ध्यान होगा। किसके ऊपर ध्यान होगा, शब्दों के ऊपर ध्यान होगा। इसमें व्यक्ति के हाव भाव हैं वो नहीं देखे जाते, हाव भाव नहीं देखे जाते। व्यक्ति की पोशाक भी नहीं देखी जाती, किस प्रकार की पोशाक पहने हैं उसका भी कोई विशेष महत्व नहीं होता है क्योंकि दिखाई नहीं देते, ये सारे लिखे जाते हैं। दूसरी चीज़ जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं, टेलीविज़न या रेडियो के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं तो उनके लिए उनमें साक्षात्कार देने से पहले व्यक्ति को अपनी वेशभूषा के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। वेशभूषा के साथ साथ शरीर के जो हाव भाव होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना उसको आवश्यक होता है। और उसकी पोशाक भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जबकि प्रिंट मीडिया के अंदर जो साक्षात्कार दिए जाते हैं उनके अंदर शब्दों का विशेष महत्व होता है। उनमें साक्षात्कार को कई बार क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अखबारों के अंदर साक्षात्कार आ गया उसको कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर जो साक्षात्कार होता है वो केवल एक ही बार आता है, उसी समय हमने देख लिया तो अच्छा है, नहीं तो अपन दोबारा उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये दोनों में कुछ अंतर होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके रेडियो आते हैं, टेलीविज़न आता है, प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आते हैं, आपके अखबार आते हैं। तो ये अपना 3 नंबर का प्रश्न आएगा, इससे साक्षात्कार से 3 अंक का प्रश्न आएगा आपके, एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। अब वो किसी भी प्रकार से आपको बना करके पूछ सकता है। जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको आपको आपकी उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर भी इनको आपको काम करना है। अगले वीडियो में अपन अगला बिंदु देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।